Hello and welcome everyone on this YouTube platform of JV's IS. So today in this Explore International Relations through Maps Prelims 2023 series, we will be starting another lecture, another session on India Southeast Asia relations. So we'll see कौन कौन सी न्यूज थी पिछले साल इंडिया साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड जो आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. So here are some topics. Election Commission of India host virtual meet of ASEAN Regional Forum. ASEAN Regional Forum which was established in 1994. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से. देन इंडिया अटेंड्स ईस्ट एशिया समिट एंड आसियान. तो इन दोनों ही पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. देन 19th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग. यस, ओके, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या क्या गोल था इस मीटिंग का, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. देन there is an organization called as APPU. APPU का मतलब है आसियान पैसिफिक पोस्टल यूनियन. Clear? Then India's presidency of AIBD extends for one more year. So let's begin with the session. तो पहली जो न्यूज है that is Election Commission of India host virtual meet of ASEAN Regional Forum. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज का हम समझने की कोशिश करेंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्चुअल मीट होस्ट की, ओके, आसियान रीजनल फोरम के साथ. थीम बेसिकली ये थी कि हमारे इलेक्शंस को कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, पार्टिसिपेटिव बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए. क्लियर? सो दिस वाज द थीम. सो अब आसियान रीजनल फोरम की बात अगर हम करें तो आसियान रीजनल फोरम इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सिक्योरिटी डायलॉग के लिए इन इंडो पैसिफिक एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994. ऑस्ट्रेलिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एआरएफ. ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है आसियान रीजनल फोरम का. क्लियर? तो बेसिकली ये जो फोरम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहां पर मेंबर्स डिस्कस करते हैं करंट सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में, कोऑपरेटिव मेजर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी लाई जाए. क्लियर? तो बेसिकली आसियान रीजनल फोरम इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. यहां पर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कंसेंसस बेस्ड होंगे. समझ में आ रहा है? सहमति के साथ. क्लियर? तो बेसिकली आसियान रीजनल फोरम एक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेते हैं एंड फ्रैंक डायलॉग है. क्लियर? तो बेसिकली this ASEAN regional forum it is characterized by consensus based decision making. Now in this there are 27 members. Total कितने members हैं ASEAN regional forum में? There are 27 members. Okay, that means 10 ASEAN member states like Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Then 10 आसियान डायलॉग पार्टनर्स. 10 और कौन है आसियान डायलॉग पार्टनर्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. अदर 7 मेंबर्स कौन है? अदर 7 मेंबर्स हैं लाइक बांग्लादेश, ओके, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनिया एंड तिमोर लेस्टे. Clear? So these are some important member and Australia was the founding member of the ARF. Clear? तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है एंड ट्रेड उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है एआरएफ की पॉलिसी का. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. क्लियर? तो यू कैन सी हियर दिस मैप. ये मैप है आसियान रीजनल फोरम का. चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड दीज मेंबर्स. क्लियर एवरीवन? नाउ another news which was there in the newspaper that is related to India attends East Asia Summit and ASEAN. समझ में आ रहा है? तो इंडिया ने अटेंड किया था ईस्ट एशिया समिट एज वेल एज आसियान समिट भी. क्लियर? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़पेपर का. इंडिया अटेंडेड 40th ईस्ट एशिया समिट एंड 41st आसियान समिट. समझ में आ रहा है? ये कहां पर हुई थी? कंबोडिया में हुई थी. और यहां पर याद रखिएगा ग्लोबल इश्यूज को हाईलाइट किया गया और इंडिया को G20
हेड कर रहा है, इंडिया प्रोसीड कर रहा है। तो याद रखिएगा अपकमिंग एजेंडा क्या होना चाहिए था G20 समिट का, ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी। तो बेसिकली याद रखिएगा ये समिट कहां पर हुई थी, ये समिट हुई थी कंबोडियन कैपिटल प्नोम पेन में। समझ में आ रहा है? नाउ अब याद रखिएगा मेजर पार्टिसिपेंट्स अदर देन आसियान कंट्रीज और कौन कौन थे, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली किकांग, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव वाज देयर एंड अदर डिग्निटरीज वर आल्सो प्रेजेंट देयर। इंडिया से रिप्रेजेंट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने इस समिट में। क्लियर? अब इस समिट में डिस्कशंस मेजर इश्यूज पर हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमें पता है क्राइसिस चल रही है म्यांमार में, ओके, दैट मींस मिलिट्री रूल, हुंता रूल, ओके। तो जिसकी वजह से म्यांमार को याद रखिए ब्लैक लिस्ट में रखा गया है एफएटीएफ की वजह से भी, एफएटीएफ के में भी। देन रशिया यूक्रेन वॉर जिसका 1 साल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन हमारे डिस्टर्ब हो गए। क्लियर? जिसपे ग्लोबल कॉन्सेंसस और कोऑर्डिनेशन की बात की गई। देन जो कुछ कॉमन इंटरेस्ट के याद रखिएगा ग्लोबल इश्यूज हैं उन पर बात किया गया कि जो भी कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उन डिफरेंसेस को पीसफुली सॉल्व किया जाए। एंड जो रीजनल टेंशन चल रही है यूएस एंड चाइना के बीच में उस पर डिस्कशन हुआ। एंड देन क्लाइमेट चेंज। क्लियर? नाउ ईस्ट एशिया समिट, तो जब हम ईस्ट एशिया समिट की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूंगा ईस्ट एशिया समिट में। अब ये जो ईस्ट एशिया ग्रुपिंग है इट वाज फर्स्ट प्रमोटेड इन 1991। इसको सबसे पहली बार प्रमोट कब किया गया था, 1991 में। क्लियर? नाउ दिस वाज प्रमोटेड बाय मलेशियन प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, महातिर बिन मोहम्मद, महातिर बिन मोहम्मद। इन्होंने ईस्ट एशिया समिट के कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा प्रमोट किया था। एंड पहली समिट ईस्ट एशिया समिट की कब हुई थी, 2005, 14 दिसंबर 2005 में हुई थी। याद रखिएगा कहां पर, मलेशिया में, कुआलालंपुर। क्लियर? तो अब कुआलालंपुर डिक्लेरेशन एक इसीलिए आया था, इसीलिए एक डिक्लेरेशन आया था कुआलालंपुर डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन क्या था, सबसे पहली चीज दैट ईस्ट एशियन समिट इज एन ओपन फोरम। ये एक ओपन फोरम है जिसमें डायलॉग्स होंगे स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पर, ताकि पीस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जा सके और जो ईस्ट एशिया का रीजन है उसको इंटीग्रेट किया जा सके। क्लियर एवरीवन? तो अभी इस साल समिट कहां पर हुई, कंबोडिया में, एज ए पार्ट ऑफ 40th एंड 41st आसियान समिट। ईस्ट एशिया समिट याद रखिएगा इंडो पैसिफिक का प्रीमियर फोरम है स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए। क्लियर? सो इट इज द ओनली लीडर लेड फोरम। ये याद रखिएगा लीडर लेड फोरम है जहां पर जितने भी इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं वो आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में जो भी इस रीजन में फेस किए जा रहे हैं। क्लियर? सो देयर आर टोटल 18 मेंबर्स, 18 मेंबर्स हैं, 10 आसियान मेंबर्स, 8 डायलॉग पार्टनर्स। कौन कौन, इंडिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस एंड रशिया। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली ये याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्लियर? तो बेसिकली ईस्ट एशिया समिट जो है ये आसियान सेंटर्ड फोरम है। क्लियर? इट कैन ओनली बी चेयर्ड बाय आसियान मेंबर। इसका चेयर कौन हो सकता है, चेयरमैन, चेयर पोजीशन जो है ईस्ट एशिया समिट की रोटेट करती है आसियान मेंबर स्टेट्स के बीच में ही। क्लियर? सो एनुअल लीडर समिट इज यूजुअली हेल्ड अलोंगसाइड आसियान लीडर मीटिंग। इसी के साथ ही साथ एनुअल लीडर समिट भी होती है। और लीडर समिट के अलावा भी याद रखिएगा ईस्ट एशिया समिट में फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट होती है एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की समिट होती है हर साल। क्लियर एवरीवन? नाउ देयर आर सम की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन आल्सो अंडर ईस्ट एशिया समिट। की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है, ओके, की एरियाज of cooperation. So key areas of cooperation like environment and energy, then education, then finance, okay, जिन पर डिस्कशन होता है, then global health issues,
ओके, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया आफ्टर पैंडेमिक। क्लियर। देन नेचुरल डिजास्टर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ओके, नेचुरल डिजास्टर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देन आसियान कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया जाता है, आसियान कनेक्टिविटी। देन इकोनॉमिक ट्रेड एंड कोऑपरेशन, फूड सिक्योरिटी, मैरीटाइम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट? क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट अभी मैंने आप सभी को बताया दैट ईस्ट एशिया समिट इंडो पैसिफिक प्रीमियर फोरम है स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए। ओके, इट इज द ओनली लीडर लेड फोरम जहां पर, याद रखिएगा, जितने भी इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में जो इस रीजन में फेस किए जा रहे हैं। क्लियर? और ये एक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्लोजर कोऑपरेशन का। इट हैज 18 मेंबर्स, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर एंड आसियान लीड फोरम है क्योंकि चेयर पोजीशन जो होगी वो सिर्फ आसियान मेंबर स्टेट को ही मिलेगी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आसियान क्या है? आसियान एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर्स हैं। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा आसियान क्यों बनाया गया था। तो आसियान का मेन एम क्या है? रीजनल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन करना, एक्सचेंज, सिक्योरिटी, एजुकेशन, ट्रेड कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ये सारे इंपॉर्टेंट एम है आसियान के। इंडिया एंड अदर कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट डायलॉग पार्टनर है आसियान के। एंड देन इट इज कलेक्टिवली द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। आसियान की टोटल कंट्रीज, मतलब आसियान जो ग्रुपिंग है, ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एशिया में आफ्टर चाइना एंड जापान। क्लियर एवरीवन? एंड 7 लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की आसियान। क्लियर? नाउ 19th ASEAN India Economic Minister Meeting. Now this is also very important. Context क्या है? अभी recently इस साल 19th ASEAN India Economic Minister Consultation held हुआ था। कहां पर? कंबोडिया में, सियाम रीप सिटी में। क्लियर? और एक चीज और याद रखिएगा, 2022 काफी इंपॉर्टेंट ईयर है बिकॉज 2022 इट मार्क्स 30th एनिवर्सरी ऑफ आसियान इंडिया रिलेशन। 30 साल पूरे हुए आसियान इंडिया के रिलेशंस को, और इसीलिए 2022 को सेलिब्रेट किया गया है आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। क्लियर एवरीवन? सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स फॉर दिस मीटिंग? इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या थी? तो सबसे पहली चीज इस मीटिंग में याद रखिएगा, डिस्कशन हुआ था इकोनॉमिक अचीवमेंट्स के बारे में। नाउ इन दिस समिट, इन दिस मीटिंग, द लीडर्स, okay, the members of ASEAN region, okay, they acknowledge economic achievements like in terms of trade and economic relations between ASEAN and India, okay, क्योंकि कोविड 19 के बाद से ट्रेड जो है, जो इंपैक्ट आया था कोविड 19 का, वो फिर से रिकवर होने लगा है। एंड 2021 में ट्रेड इंक्रीज होकर कितनी इंक्रीज हो गई थी? 39.2%। समझ में आ रहा है? तो ट्रेड अब कितनी हो गई है इंडिया और आसियान की? अराउंड 91.5 बिलियन डॉलर। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल, यस। नाउ इन दिस रिकमेंडेशन हैव बीन मेड बाय आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि आसियान और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को काफी ज्यादा कंसीडर करना चाहिए। देन अब असली चीज जो है सप्लाई चेन कनेक्टिविटी, जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस महसूस हुई थी कोविड के टाइम पीरियड में, जहां पर सप्लाई चेन काफी ज्यादा डिसरप्ट हो गई थी। क्लियर? सो द मेंबर कंट्रीज, याद रखिएगा, वेलकम्ड आसियान एंड इंडिया कलेक्टिव एक्शन। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने आसियान और इंडिया के कलेक्टिव एक्शन को काफी ज्यादा, याद रखिएगा, प्रेज किया। ओके, और इसीलिए बात की गई कि लॉन्च किया जाना चाहिए आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, दैट मींस AITGA, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट लॉन्च किया जाना चाहिए, जिससे नेगोशिएशन और ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे और सप्लाई चेन, दैट मींस स्मूथ फ्लो होगा एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर? देन आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, याद रखिएगा, दोनों, हर जितने भी मिनिस्टर्स ने एंडोर्स किया है इस इनिशिएटिव को। इससे क्या होगा? यूजर फ्रेंडली बिजनेस आएगा,
सिंपल एंड ट्रेड फैसिलिटेटिव बिजनेसेस को काफी ज्यादा आसानी से स्मूथली, याद रखिएगा, सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं होंगी, और जो भी चैलेंजेस आ रहे थे सप्लाई चेन में उनको भी खत्म किया जा सकता है। क्लियर? तो इसीलिए मिनिस्टर्स ने कहा है कि ये जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट है इसको एक्टिवेट किया जाए, ताकि ट्रेड को काफी सीरियसली लिया जाना चाहिए इंडिया और आसियान के बीच में। क्लियर एवरीवन? नाउ आसियान क्या है? नाउ विल टॉक अबाउट आसियान। तो आसियान है क्या? आसियान वाज क्रिएटेड ऑन 8th of August 1967। ओके, 8th of August 1967। कहां पर? थाईलैंड में। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। क्लियर? सो आसियान वाज क्रिएटेड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। कौन कौन सी 5 कंट्रीज थी? याद रखिएगा, थाईलैंड वाज देयर, ओके, मलेशिया, देन इंडोनेशिया, clear, then Philippines and Singapore. So these 5 countries were there. Basically this organization was supported by West जब भी मैं कहता हूं that means United States of America। अब US ने क्यों सपोर्ट किया था? Because if you see this year, this era belongs to Cold War। कोल्ड वॉर को बिलोंग करता है, दैट मींस 2 सुपर पावर्स वर देयर, यूएसएसआर, कम्युनिज्म, यूएसए कैपिटलिज्म। So USA supported this region because to prevent the spread of communism in the region। समझ में आ रहा है? Because Cold War tensions waned and that is why it began accepting communist rule Vietnam also। तो धीरे धीरे आप देखेंगे बाद में कम्युनिस्ट स्टेट भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुए, लाइक लाओस कम्युनिस्ट स्टेट था, देन वियतनाम। समझ में आ रहा है? तो ये सब बाद में आसियान का पार्ट हुए। तो ये जो ब्लॉक है आसियान, इसका एम क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल इंटीग्रेशन होना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया का। समझ में आ रहा है? और जब जैसे ही, याद रखिएगा, कोल्ड वॉर खत्म होता है तो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ज्वाइन करेंगे और आसियान, जो कि आज 10 मेंबर्स ग्रुपिंग है, वो फॉर्म होता है। क्लियर? तो इसका एम क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। क्लियर? तो आसियान क्या है? एक रीजनल मैकेनिज्म है, रीजनल ग्रुपिंग है जो प्रमोट करती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और इसकी भी चेयरमैनशिप एनुअली रोटेट करती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? मेंबर स्टेट्स के। आसियान कंट्रीज हैव टोटल पॉपुलेशन अराउंड 650 मिलियन पीपल और कंबाइंड जीडीपी क्या है? 2.8 ट्रिलियन। मेंबर्स ऑल दीज 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर एवरीवन? तो अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें, ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इंडिया और आसियान के बीच में, अराउंड 98.39 बिलियन इन 2021 टू 22। ये रीसेंट डेटा है। क्लियर? तो इंडिया के जो मेन ट्रेडिंग टाइज हैं वो किसके साथ है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड थाईलैंड के साथ। क्लियर एवरीवन? देन नेक्स्ट news which was there in the paper, that is India took over the leadership of APPU। अब ये APPU क्या है? Now try to understand। इंडिया ने लीडरशिप ली आसियान पैसिफिक पोस्टल, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। समझ में आ रहा है? एंड डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, इन्होंने एज ए सेक्रेटरी जनरल चार्ज लिया है किस चीज का? यूनियन फॉर, इस यूनियन का 4 साल के लिए। क्लियर? तो एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज, याद रखिएगा, लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल पोस्टल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इस रीजन में ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्लियर? नाउ, तो ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है क्या? इट वाज फाउंडेड इन 1982 ऑन 1 जुलाई 1982 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक, थाईलैंड में है। क्लियर? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 32 मेंबर कंट्रीज आर देयर। 32 मेंबर कंट्रीज किसकी? एशिया पैसिफिक रीजन की। क्लियर? तो ये जो APPU है, ये याद रखिएगा, दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन द रीजन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये जो है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? तो ये एक तरह की, याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है किसका? UPU का रीजन, इस रीजन में। तो एक तरीके की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? UPU का।
जो कि अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की। तो एपीपीयू का गोल क्या है, ताकि फैसिलिटेट किया जाए पोस्टल रिलेशंस जो है मेंबर कंट्रीज के बीच में, उनको इंप्रूव किया जाए और कॉपरेशन लाया जाए पोस्टल सर्विसेज में भी। क्लियर। तो बेसिकली एपीपीयू एक रीजनल सेंटर है यूनियन पोस्टल यूनियन प्रोजेक्ट का। क्लियर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन प्रोजेक्ट का। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क होना चाहिए, इंटीग्रेट किया जाना चाहिए पूरे रीजन को बेस्ट पॉसिबल वे में। तो जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो याद रखिएगा लीड करते हैं जो भी यूनियन की एक्टिविटीज होती हैं। एंड सेक्रेटरी जनरल जो कि डायरेक्टर होते हैं, याद रखिएगा एशिया पैसिफिक पोस्टल कॉलेज के। तो अब इस साल सेक्रेटरी जनरल कौन बना है, याद रखिएगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। क्लियर एवरीवन। नाउ इसी के साथ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, हर साल हम 9th ऑफ अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में, याद रखिएगा, एक हम दिन सेलिब्रेट करते हैं 9th ऑफ अक्टूबर को। वो कौन सा दिन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का फाउंडेशन डे। समझ में आ रहा है। एंड इसी दिन याद रखिएगा इंट्रोडक्शन हुआ था ऑफ लेटर्स एज रेवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ एवरीडे कम्युनिकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। दिस वाज स्टैब्लिश, ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इट वाज स्टैब्लिश इन 1874। हेडक्वार्टर कहां है, स्विस कैपिटल बर्ने। देन यूपीयू इज द सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। कितने मेंबर कंट्रीज हैं, अराउंड 192 मेंबर कंट्रीज। एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन प्राइमरी फोरम है कोऑपरेशन का बिटवीन पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स। क्लियर। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू एंश्योर ट्रूली यूनिवर्सल नेटवर्क। क्लियर। अप टू डेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंश्योर करते हैं ये। क्लियर। तो कोई भी अगर मेंबर कंट्री है यूनाइटेड नेशन की, वो मेंबर बन सकती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। क्लियर एवरीवन। अब कॉम्पोजिशन क्या है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, देयर आर 4 बॉडीज, द कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल एंड इंटरनेशनल ब्यूरो। कांग्रेस क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। ये हर 4 साल में एक बार मिलते हैं, दे मीट्स आफ्टर एवरी 4 इयर्स। काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये काउंसिल जो है ये इंश्योर करती है कि जो यूपीयू की कंटिन्यूटी है बिटवीन कांग्रेसेस, सुपरवाइज करना इनका काम है एक्टिविटीज पर। ये जितने भी रेगुलेटरी, लेजिस्लेटिव, लीगल इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। देन पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल है, ये टेक्निकल बॉडी है। समझ में आ रहा है, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल माइंड है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। इसमें 48 मेंबर कंट्रीज हैं और दीज कंट्रीज आर इलेक्टेड ड्यूरिंग कांग्रेस। क्लियर। देन इंटरनेशनल ब्यूरो, यस। अब इंटरनेशनल ब्यूरो क्या है, अब सेक्रेटेरिएट फंक्शन का काम कौन करता है, इंटरनेशनल ब्यूरो, जो लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट देते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जितने भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ यूपीयू। ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछा जाए। क्लियर। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, another important topic, that is India's presidency of AIBD extend for one more year. Yes, 2022 में इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट, इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपने देखी, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर। ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुई थी, याद रखिएगा 1977 में, 1977। ओके, अंडर द गाइडेंस ऑस्पिसीज ऑफ यूनेस्को। तो ये एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, किसमें आता है, याद रखिएगा यूएन एस्केप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डेवलपमेंट, और इसको होस्ट किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया। एंड इसका सेक्रेटेरिएट भी याद रखिएगा मलेशिया में है, कुआलालंपुर। मेंबर्स, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के करेंटली 26 फुल मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, एंड 43 ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंट करती हैं इसमें, 50 एफिलिएट मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो टोटल मेंबरशिप जो है, याद रखिएगा, विद अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 93 रिप्रेजेंटिंग 46 कंट्रीज। ओके,
regions and over 50 partners in Asia, Pacific, Europe, Africa, Arab state and North America. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. क्लियर एवरीवन? तो इंडिया और AIBD में क्या रिलेशन है? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से याद रखिएगा कौन मेंबरशिप होल्ड करता है AIBD में. सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दिस मिनिस्ट्री होल्ड्स द फुल मेंबरशिप ऑफ AIBD. क्लियर? देन प्रसार भारती जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है इंडिया का, जो यूटिलाइज करता है बहुत सारी सर्विसेज AIBD की. एंड इंडिया होस्टेड गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, इंडिया ने काफी बार होस्ट किया है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग 1978 में, देन 1985, 2003 एंड 2022. This much is clear to all of you. That is why this is important for your prelims 2023. Clear? अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. अब एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था आसियान से रिलेटेड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएस. Which of the above are among free trade partners of ASEAN? ASEAN के free trade partner कौन है? तो Australia is the right answer. That means first is correct. China, India. Clear everyone? And then याद रखिएगा Japan. Clear? So option C is the right answer. 1, 3, 4, 5. Clear? 1, 3, 4, 5. तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली आसियान हैज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद 6 पार्टनर्स: पीपल्स रिपब्लिक चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इंडिया एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट? तो ईस्ट एशिया समिट के कौन कौन से मेंबर है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल द 10 आसियान कंट्रीज, दिस इज करेक्ट. देन रशिया, US and India. Which of the following statement is true? 1, 2, 3. Then option B 2, 3rd and 4. C 1st, 3rd and 4. And D 1st, 2nd, 3rd, 4. So all the statements are right. That means option D is the right answer. Clear everyone? तो याद रखिएगा कि ये जितने भी मेंबर्स हैं लाइक US, रशिया फेडरेशन, इन्होंने ज्वाइन किया था ईस्ट एशिया समिट को 2011 में. Clear everyone? So option D is the right answer. So with this we have completed India Southeast Asia prelims के हिसाब से जो भी आपके पिछले एक साल में न्यूज थी. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Thank you so much.